नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ताज़ा तरीन एयरलाइंस से जुड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बातचीत की है और सऊदी एयरलाइन ने कितनी डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट्स को फिर से शुरू कर दिया है। वहीं जानकारी लेंगे कि कल से कौन सा एक नया नियम लागू हो जाएगा फ़्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को कौन कौन से देशों में जाने की छूट दी गई है और भारत में कैसे अब कोरोना का असर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आज के सवाल जवाब में भी कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आज का पहला अपडेट आ रहा है भारत से बाहर जाने वाले लोगों के लिए, जिसके अनुसार अगर कोई भी नागरिक आज से यानी 22 मई से भारत से बाहर किसी भी देश में जाता है, जैसे कनाडा, सऊदी अरेबिया, नेपाल और यूएस से, तो उसे अपने साथ कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर जाना जरूरी होगा और इस रिपोर्ट पर क्यूआर कोड का होना भी जरूरी है, जो कि आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट से लिंक होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्यूआर कोड को स्कैन करके सही जानकारी ली जा सके। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले समय में देश से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर रिपोर्ट पर क्यूआर कोड नहीं होगा तो आपकी रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी और आपको डिपार्चर एयरपोर्ट से फ़्लाइट में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट भी लेते हैं फ़्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए ही। दोस्तों, अगर आपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट से कहीं जाने के लिए टिकट बुक की थी और अब वो टिकट फ़्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से रद्द हो गई है, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एयरलाइंस फुल रिफंड आपको देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इन कैंसिल हुई टिकट को फ्री में जितनी बार चाहो उतनी बार रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं। यानी दोस्तों, टिकट की डेट जो है फ्री में चेंज करवा सकते हैं आगे की किसी भी डेट के लिए। लेकिन यहाँ आपको इसका जो फेयर डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। दोस्तों, वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं कोरोना वायरस से। देश में अब कोरोना वायरस पर धीरे धीरे काबू पाया जाने लगा है, जिसका नतीजा है पिछले एक हफ्ते से लगातार कम होते केस। देश में अभी कोरोना से संक्रमित लोगों में टेस्ट बढ़ा देने के बाद भी कमी देखी जा रही है। बात करें अगर हम पिछले 24 घंटों की, तो बीते कल में पूरे देश में 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 3,57,000 लोग सही हुए हैं और 4,209 लोगों की जान गई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी अब तेज कर दिया गया है, जिससे केसों की संख्या में और भी कमी आएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, बीते कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की और दोनों देशों के बीच में रिश्ता जो है उसे और मजबूत करने पर जोर दिया गया। वहीं सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स को 30 डेस्टिनेशन के 43 इंटरनेशनल स्टेशन के लिए पहले से ही शुरू कर दिया है, जिसमें एयरलाइन ने बताया है कि वो वीक में 153 फ़्लाइट्स रियाद से और 178 फ़्लाइट जेदा से ऑपरेट करेगी, जिसमें से एक फ़्लाइट भारत के दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए भी ऑपरेट हो रही है। सऊदी सरकार के द्वारा 1 साल से भी ज़्यादा समय तक फ़्लाइट्स को बंद रखने के बाद अब जब इन्हें खोला गया है, तो पिछले 36 घंटों में 18,680 लोगों ने सऊदी से बाहर ट्रेवल किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यूएई की यात्रा की है। उसके बाद इजिप्ट, कतर और यूएस से यूके के लिए लोगों ने ट्रेवल किया है। दोस्तों, अगर भारत के लोगों को सऊदी अरब इनडायरेक्ट फ़्लाइट से अपने देश में आने की अनुमति दे देता है, तो ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारतीयों को सऊदी ले जाने वाली फ़्लाइट्स की संख्या में कमी पड़ जाएगी, क्योंकि अभी लाखों की संख्या में भारत के लोग डायरेक्ट सऊदी अरब जाना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नज़र डालते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि आया है उन हवाई यात्रियों के लिए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो भारत से यूरोपियन यूनियन के देशों में जाना चाहते हैं और आपने वैक्सीन की डोज ले रखी है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ब्रुसेल्स में हुई मीटिंग में अब यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला लिया है कि वो उन लोगों के लिए अपनी बॉर्डर खोल सकती है जिन्होंने वैक्सीन की सभी डोज ले ली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों ने मार्च 2020 से ही सभी गैर ज़रूरती फ़्लाइटों को बंद कर रखा है, ताकि यूरोपियन यूनियन में कोरोना वायरस की सेकंड लहर न फैले। अभी यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ 7 देशों को ही अपनी ग्रीन लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जो इस प्रकार से है: ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, रवांडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और चाइना। अभी तक इन 7 देशों से ही फ़्लाइटें यूरोपियन यूनियन में जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आया है गल्फ़ के देश बहरीन की फ़्लाइट से।
भारत से बहरीन के लिए अब हर बुधवार को फ़्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो चुकी है। ये फ़्लाइट कोच्चि एयरपोर्ट से सुबह 8:40 पर उड़ान भरेगी। अगर आप भारत से बहरीन जाने के इच्छुक हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस से टिकट बुक करवा के जा सकते हैं। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट आपने अभी देखे। अब देखते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। आज के सवाल जवाब में जो पहला सवाल है वो है रिहान खान का, जो पूछते हैं कि सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट कब ओपन होगी इंडिया से। भाई, सऊदी अरब ने भारत के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट तो ओपन कर दी है 17 मई से ही, लेकिन अभी उन फ़्लाइट्स में भारत के लोगों को सऊदी अरब जाने की अनुमति नहीं मिली है। सो डायरेक्ट फ़्लाइट पूरी तरह से शुरू होने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है आनंद प्रजापति ने कि भाई मलेशिया टू इंडिया का फ़्लाइट कब चलेगा। भाई आनंद, मलेशिया से भारत के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की 24 मई से देश के 4 एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, त्रिची, चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइटें शुरू हो जाएगी। ये फ़्लाइट्स 31 मई तक उड़ान भरेगी और टिकट बुकिंग अभी ओपन है, जो कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से ही करवा सकते हैं। आगे एमडी हाबिल लिखते हैं कि इंडिया से नेपाल जाने के बाद कितना दिन रुकना पड़ता है सऊदी अरब जाने के लिए। भाई, भारत से नेपाल के रास्ते सऊदी अरब जाने के लिए आपको कम से कम 14 दिन नेपाल में रुकना ही होता है। उसके बाद नेपाल से सऊदी अरब आप जा सकते हैं। वैसे अगर आप वाया नेपाल होते हुए सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले एक बार एम्बेसी से ये कंफर्म जरूर कर लेना कि नए लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से सऊदी अरब जाने की परमिशन दी गई है या नहीं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले सऊदी अरब सरकार ने नेपाल होते हुए किसी तीसरे देश पर जाने से रोक लगा दी थी और अब वो चार्टर्ड फ्लाइट से जो लोग पहले से नेपाल में गए हुए हैं उन्हें सऊदी अरब भेज रही है। तो एक बार ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप नेपाल जाकर भी फंस सकते हैं। वीडियो का अगला सवाल पूछा है राजा भाई ने कि इंडिया से पोलैंड के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा सर जी। भाई, अभी के अपडेट के अनुसार भारत से डायरेक्ट पोलैंड के लिए तो कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन आप कनेक्टिंग फ़्लाइट से जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक वैलिड वीज़ा, एक वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगला सवाल पूछा है नूर मोहम्मद लश्कर ने कि दुबई से कोलकाता आ सकते हैं क्या जून में। हाँ भाई, बिल्कुल आप दुबई से कोलकाता जून के महीने में आ सकते हैं, बस फ़्लाइट डायरेक्ट दुबई से कोलकाता हो। अदरवाइज़ आप दूसरे स्टेशन पर भी आ सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ भी आप आ सकते हैं। शत्रुजीत सिंह पूछते हैं कि मस्कट जा सकते हैं क्या। भाई, इंडिया से ओमान की फ़्लाइट्स अभी बंद है, सो आपको अभी मस्कट की फ़्लाइट के लिए वेट करना होगा। जैसे ही फ़्लाइट शुरू होगी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर तो कर ही देना। अपने मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।